सभी साथियों को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, मैं एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। साथियों, आज आप लोगों को पता था कि 69,000 संबंधी डबल आरक्षण रिविजिट और एमआरसी संबंधी याचिका लगी हुई थी। माननीय जज द्वय महोदय मनीष कुमार एवं विवेक चौधरी जी के बेंच में अपनी टॉप 10 में लगा हुआ था। तो जैसे कि मैंने सुबह आप लोगों को ऑडियो के माध्यम से ही बता दिया था कि पहले फ्रेश केसेस सुने जाएंगे, उसके बाद ओल्ड केसेस सुने जाएंगे, उसके बाद मेंशन केसेस सुने जाएंगे, फिर पर्सनल अपीयरेंस सुने जाएंगे, उसके बाद मेंशन केसेस सुने जाएंगे, फिर टॉप 10 का नंबर आएगा। तो जैसा आपको पता है कि इन सब गतिविधियों के दौरान इतनी ज़्यादा कोर्ट में व्यस्तता थी कि इतना ज़्यादा कोर्ट बिजी थी कि वह ओल्ड केस भी ढंग से नहीं कर पाई। जब एक केस ओल्ड केस आया तो उस पर जज साहब ने स्वयं कहा कि अभी 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड मामला एक है जो बंच केस है और लगभग 70,000 लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका फैसला जल्दी आए। वह केस भी नहीं सुना जा पा रहा है और सिर्फ कोर्ट की व्यस्तता के कारण जज महोदय 16 तारीख दे रहे थे ज्वाइंट रिक्वेस्ट पर, उन्होंने 12 तारीख दिया है, 12 दिसंबर। और यह भी कहा गया कि जो है आपने डे बाय डे सुनने के लिए कोर्ट को वो कर दिया था, आदेश दे दिया था कि डे बाय डे सुनवाई होगी। तो जज साहब ने स्पष्ट कहा कि पहले 12 को शुरू तो होने दीजिए, फिर डे बाय डे सुनकर हम जल्दी ही इस केस को निस्तारित कर देंगे। साथियों, 12 तारीख को पुनः हम अपने पूरे जोश के साथ, होश के साथ और पूरे मनोयोग के साथ अपने सीनियर के साथ वहाँ उपस्थित रहेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सुनने में आपको कड़वा लगेगा लेकिन यह सत्य है, अभी पेटिशनर रिलीफ का कोई चांस नहीं है। 0% चांस है पेटिशनर रिलीफ का। जो लोग कह रहे हैं कि हम पेटिशनर रिलीफ पा जाएंगे या दिला देंगे, तो सिंगल बेंच की भांति डबल बेंच में भी आपके भावनाओं को आहत कर रहे हैं। हाँ, अगर बीच में कोई सुनवाई के दौरान कोई चांस बनता है या सरकारी अधिवक्ता से कोई क्लू मिलता है या कोई मोटिव चार्ज मिलते हैं तो मैं आप लोगों को सूचित करूंगा। लेकिन अभी मेरिट पर ही प्रथम दिन से सुनवाई प्रारंभ होगी। यदि कुछ भी अच्छा या कुछ भी पेटिशनर्स के लिए आता है तो आप लोगों को सूचना दी जाएगी और उस पर काम भी किया जाएगा। लेकिन अभी आप लोग स्पष्ट समझ लें कि पेटिशनर रिलीफ का कोई चांस नहीं है। बाकी जितने भी लोग कोर्ट में पेटिशनर्स बने हैं किसी भी टीम से, उन्हें मेरी शुभकामनाएं हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, कोर्ट में जो है सरकार बेबस हो जाए। क्योंकि आज सरकारी वकील के जो सीनियर एडवोकेट हैं उनसे भी मेरी वार्तालाप हुई और चीज़ों को समझा गया। चूँकि एज अ लॉयर हम आपस में चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं और सीनियर जूनियर्स को चीज़ों को बताते भी रहते हैं और कोई भी चीज़ हो तो उस पर स्पष्टता क्लियर करते हैं। तो आप यह समझिए कि पेटिशनर रिलीफ संबंधी कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं चल रही है जिसके की लालच में जो है आप लोगों से फिर से बड़े अनेक प्रकार के नाना प्रकार के दावे किए जा रहे हैं और नाना प्रकार के आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। या यह सोचिए कि जो काम 10 रुपए में हो सकता है उसे 1000-2000 लगा के किया जा रहा है। तो साथियों, जो चीज़ें अभी अस्पष्ट हैं उन्हें स्पष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अन्य वीडियो भी डालूंगा, मैं लाइव भी आऊँगा और आप लोगों को सूचित करूंगा कि आगे क्या होने की संभावना है और किस माध्यम से क्या हो सकता है। रिविजिट हो चुकी है लेकिन आंकड़े इतने धूमिल हैं, आंकड़े इतने अपर्याप्त हैं कि अधिकारी उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। आगे की सूचना जल्द ही मुझे प्राप्त होगी, मैं आप लोगों के साथ लाइव आऊँगा। आप लोग चैनल पर बने रहिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी सप्ताह के आखिरी तक लाइव आकर कई चीज़ों को मैं आप लोगों के सामने क्लियर करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।